तो एक टाइम के बाद वो जो टेस्ट है वो आने लगते हैं। इस तरह से हमारा हो सकते हैं आप लोगों ने मेरे भगवान की कथा के लिए ब्रिटिश ना है, लेकिन भगवान की कथा अगर हम श्रवण करते रहेंगे तो एक दिन ये जो ब्रिटिश ना है वो नष्ट हो जाएगा। सप्तम च शुद्धति अचिरेण, जो हार्ट और माइंड बिकेम प्यूरिफाइड क्विकली। अचिरेना शुद्धति अचिरेना, अचिरेना मतलब चिरेना मतलब बहुत लंबा टाइम, और अचिरेना मतलब मतलब ना बहुत लंबा टाइम नहीं, मतलब बहुत तुरंत। तो कहते हैं हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड वेरी क्विकली। भक्ति हरो, और क्या होगा, भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न होगा। तत्पुरुष चो सक्यम, अट्रैक्शन टू वैष्णव एसोसिएशन। तो ये these are the 7 effects of कृष्ण's childhood first times। तो इसलिए अगर हमको सुनना चाहिए अभी नहीं सुनना चाहिए। इफ वी आर हैविंग ये जो सारे समस्या है हमारा जीवन में, भक्ति जीवन की भक्ति प्रैक्टिस करने में, तो अगर ये सारे चीज हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये सारे जो भगवान की कथा सुनने में हमको आनंद मिलेगा, हमारा हृदय मन को आकृष्ट करेगा, हमारा जो अरति है भगवान की कथा के लिए, जो रति नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, रति आएंगे, और भगवान की कथा सुनने में जो प्रीतिष्णा है, डिस्टेस्ट है, उसको टेस्टफुल हो जाएगा, है ना। जिस तरह से हमको आप सबको जैसे पिज्जा खाने में जो टेस्ट आता है हमको, है ना, और कभी कभी लजानिया, स्पेगेटी, अलग अलग चीज खाने में जो टेस्ट आता है हमको, तो ये टेस्ट तो भगवान की कथा सुनने में भी लगेगा। नहीं तो आप सोचिए हरे कृष्ण महामंत्र में अगर टेस्ट ना रहते तो हम इतना दिन से एक ही मंत्र चैंटिंग नहीं कर पाते, है ना। प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, जाके कहते और प्रभुपाद जी व्हाई यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, यू शुड नॉट चैंट। प्रभुपाद जी कहते हैं maybe I just narrate this first time my last class। तो प्रभुपाद जी कहते तो what do you recommend? तो कहते मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन आपको मन कंट्रोल आ जाएगा। प्रभुपाद जी कहते प्लीज you do your counting and when you'll be frustrated then start chanting, you know। so इस तरह से ब्रिटिशना हो सकता है हमारा उसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम करते रहेंगे सुनते रहेंगे तो एक दिन हमारा उसके लिए रुचि और टेस्ट मिलने लगेगा। और जब कोई चीज के लिए टेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, अगर सोचिए पिज्जा के लिए टेस्ट है हमारे पास, जब खाते तो पेट भर जाता है, यू नो, और हमारा मन में भी प्रशांति मिल जाता है। सो इन दैट सेम है सत्यम च शुद्धति अचिरेना, as soon as we'll eat we'll feel satisfied, so as soon as we'll hear we'll feel satisfied। भक्तो हो रहे देन विल देन क्या होगा, भगवान के लिए जो भक्ति है वो उत्पन्न होगा। तत्पुरुष सत्यम, और सिर्फ भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न होने से भी रिक्स है। जिस तरह से हम जानते हैं चित्रकेतु महाराज की लीला, उनको भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो गया था, जब जा रहे थे भगवत धाम तो सोचे चलिए शिव जी से थोड़ा मिलके जाते हैं, एंड ही गेव वन कमेंट टू शिव जी, बस हो गया, वित्तासुर बनना पड़ा, है ना। देन वो जब प्रे करते हैं भगवान के साथ वित्तासुर, तब वित्तासुर क्या कहते हैं भगवान को, और उसमें कहते हैं मम उत्तम श्लोक जनेशु सक्यम, बोलते भगवान आपके भक्तों के साथ मुझे सक्यम बना दीजिए, फ्रेंड बना दीजिए। बोलते क्यों, तो अगर मैं पहले जन्म में फ्रेंड रहता थोड़ी मुझे अभिशाप मिलते थे, और मुझे तो पहले जन्म चला जाता था, लेकिन ये मौका नहीं मिला। तो इसलिए भगवान की भक्तों के प्रति हमारा जो है सक्यम है, ये जो फ्रेंडशिप है, और भगवान की भक्तों के प्रति जो भक्त संग करने का जो इच्छा है वो प्राप्त होंगे। Okay, so now we'll go to purport again. So I'll request Atmavan Prabhu to read this highlight pointer, and Mataji also can read. Highlight point. Highlighted point. This is the root cause of all suffering, but this root cause of suffering can be removed by revival of our Krishna consciousness.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो सफरिंग्स की रूट कज क्या है, ये जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, और ये सारे सफरिंग से हम किस तरह से बच सकते हैं? जस्ट रिवाइविंग आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी प्रभुपाद जी नीचे जाकर कहते हैं, देखिए वेरी वंडर, प्रभुपाद की परपोर्ट ब्रिलियंट, आपको ऐसा नहीं लगे इनकम्प्लीट से, बट First of all, however, we have no attraction for hearing about Krishna, and this is the root cause of our suffering. then Prabhupada first mentioned the why you are suffering all this adhyatmic, adhibhautik and adhidaivik, and this is the root cause of our sufferings, and how we can remove all these sufferings by reviving Krishna consciousness. Now Prabhupada is giving specific reason why we are suffering all these three, adhyatmic, adhibhautik and adhidaivik. For what? Because we have no attraction for hearing about Krishna. And now Sitanandani Mataji, can you read the next, the process? Sitanandani is there here? Shraddha, faith. Can you hear me? No, we couldn't hear. Now you can again, like the process to revive. 9 process. Yeah. No, you can read from the very beginning, the process to revive once from you. The process to revive one's Krishna consciousness is Ado Shraddha, Tato Sadhu, Sangastha Bhajana Kriya, Bhakti Rasamrita Sindhu. So this part is not in Srila Prabhupada's purport. Just I copied from somewhere and I just pressed and I deleted it. So, cause what is that? Prabhupada mentioned that how the process to revive one Krishna consciousness. In first point, what Atmavan Prabhu read, Prabhupada said we can be remove all our sufferings just by reviving Krishna consciousness. And how the process of reviving Krishna consciousness is that Ado Sadhu Shraddha Tata Sadhu Sangha. And this nine stays. So Mataji. Please Mataji, continue. Okay. That 9 steps are: number 1, Shraddha, faith; number 2, Sadhu Sangha, association with devotees; number 3, Bhajana Kriya, performance of devotional service; 4, Anartha Nivritti, decreasing of unwanted attachments; 5, Nishtha, steadiness; 6, Ruchi, taste; number 7, Asakti, attachment; number 8, Bhava, love; number 9, Prema, pure love for Krishna. The next para, Ramaniya Mataji. Okay. So that everyone will contribute in this session. Hare Krishna, Ramaniya Mataji, can you unmute yourself and read this para? Highlighted para, the pastimes of Krishna. Okay. Okay, I'll read this. The pastime of Krishna can be properly received from devotees. If one has developed a little bit of Krishna consciousness by hearing from Vaishnava, very important point. How if one has developed a little bit of Krishna consciousness by hearing from Vaishnavas about the activities of Krishna, one becomes attached to Vaishnavas who are interested only in Krishna consciousness. So this, how we can revive our Krishna consciousness? Then this is a very wonderful purport. Now we'll conclude what Prabhupada said. First Prabhupada said, हमारा जो इस जगत में दुख पाने का क्या कारण है? कारण यह है जो 3 दुख है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक।
ये हमारा दुख पाने का कारण है। उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कृष्ण कॉन्शियस को रिवाइव करके। और कृष्ण कॉन्शियस रिवाइव करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है ये जो 9 स्टेज है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इस तरह से जो 9 स्टेज है टू प्रेम तक, है ना। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ये कहते हैं अच्छा तो हमारा ये जो दुख है वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश क्यों मिल रहा है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं द रूट कॉज ऑफ फॉर दिस इज वी डोंट हैव एनी अट्रैक्शन फॉर कृष्ण कथा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट we should hear Krishna Katha again and again. Okay. So we'll go to next verse. Atannatapi Krishnasya charitam adbhutam manusham lokamasadya tajjati manuruddhata. So just please focus on the word-to-word meaning. What is there? Adbhutam. So Krishna's pastimes is adbhutam. Our pastimes may be sometime, not that adbhutam. But in this world, we can see so many Chitar Guru, they are claiming themselves as Bhagavan. They're saying, but they don't have any adbhuta pastimes. Once one person came to Srila Prabhupada and he just claimed that, I am Supreme Personality of Godhead. And he mentioned a wrong point to wrong person. If anyone claimed that I am the Supreme Personality of Godhead to Srila Prabhupada, you can understand what would be the answer. Srila Prabhupada said, "Oh Krishna, thank you so much. We are doing bhakti since from my childhood, and just for getting your darshan. So I'm just very very happy today that I got your darshan. So Bhagavan, आप बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हम?" तो व्यक्ति कहते कुछ नहीं है, बस मैं संतुष्ट हूँ तुम सबके ऊपर, तो इसलिए मैं आया दर्शन देने। Then Prabhupada जी कहते नहीं। Then Prabhupada called his disciples and बोलते आज जितने सारे राज भोगा है सब लेके आओ, भगवान को खिलाते हैं। हम क्या ऑफर करेंगे वहाँ? we should not offer to deities जब भगवान हमारे सामने है। Then he came and भक्त लोग सारे महाप्रसाद लेके आए, and महाप्रसाद plate is big, and then उनको ऑफर किए, and Prabhupada was sitting in front of him. And Prabhupada Kirtananda Maharaj, Bhavananda सबको दो और दो, ये पकोड़ा दो, स्वीट राइस, खीर, जो अलग अलग पीछा, केक, अलग अलग जितने सारे राजभोग में 56 आइटम्स सब। Then खाते, then he just fell to go for washroom. Then he said, Swamiji, can I go for washroom? Prabhupada said, no, you should eat, my dear Lord. हमको कितना दिन बाद मिले आप, अब अभी वॉशरूम तो बाद चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी तो खाइए आप। वो व्यक्ति कहते नहीं, मुझे बहुत जोर से आए हैं, जाना पड़ेगा मुझे। तो प्रभु जी कहते नहीं, आप जा ही नहीं सकते हैं। देन बोलते हैं नहीं स्वामी जी प्लीज जाने दो। प्रभु जी ओके चलिए। देन प्रभुपाद के डिसाइपल लेके जा रहे थे, प्रभु जी नो यू बी देयर, आई विल गो विथ हिम। देन प्रभुपाद जी उनके साथ गए और सब डिसाइपल को बुलाया, बोलते आप लोग पीछे आओ। देन प्रभुपाद जी गए, वॉशरूम दिखाया, बोलते दिस इज वॉशरूम, एंड प्रभुपाद गो इनसाइड एंड ही लॉक्ड इट फ्रॉम इनसाइड। आप सोचिए उस व्यक्ति की हालत क्या हुआ। प्रभुपाद जी इनसाइड में जाकर बंद कर दिए। अभी वो व्यक्ति बाहर से बोलते स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप, मुझे जाना है अंदर, आप अंदर जाके क्यों बंद कर दिए? प्रभु जी कहते हैं फर्स्ट टेल मी आर यू गॉड? वो बोलते मैं भगवान नहीं हूँ। प्रभु जी कहते ओके। देन प्रभुपाद जी ओपन दैट डोर एंड ही वाज didn't open it fully, he just opened little bit and he said स्वामी जी बाहर आ जाइए ना प्लीज, जाने दीजिए। प्रभु जी कहते नो another question for you, you have to answer that। बोलते क्या बता दीजिए तुरंत। then Prabhupada जी कहते बताओ the Krishna is the supreme personality of Godhead। then he said Krishna is the supreme personality of Godhead। Prabhupada जी now go। so people don't have adbhutam lila, खुद की जो प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड दे आर क्लेमिंग दैट दे आर गॉड।
So our Prabhupada is very strict for that. तो इसमें देखते हैं इस श्लोका में क्या कहते हैं, अद्भुतम, जो कृष्ण की जो लीला है ये अद्भुत है. The next verse is Sukadev Goswami. Now Sukadev Goswami is describing this lila, how that Sakatasur came and what is background. Then Sukadev Goswami, let me share. So in this verse, I'll just give homework to read by your own all this, but I'll read highlight points. Otherwise, we don't have that much time. Samaveta Yoshitam Bandita Banditra Gita. So what is saying that Samaveta Yoshitam. Samaveta Yoshitam means all the Matajis, they get together. And what they are doing Krishna's glories, Krishna Kirtan. But nowadays what people are doing, Netflix Kirtan, Amazon Prime Kirtan, different Kirtan is there. हमको जब मौका मिलते, प्रभु, do you know? We start by this and we know where it's end. आपको पता है? नहीं प्रभु जी, सुनिए, आपको गुह्य मक्का के पीछे सुनाते हैं. But what Krishna said, जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं, दे तुष्यंति च रमन्ति च, वो आपस में जब मिलते तब मेरे गान, मेरे कीर्तन करते हुए उन लोग बहुत आनंद में रहते हैं, है ना. लेकिन आप सोचिए, एक बार एक भक्त कह रहे थे, ये जो श्लोका है तुष्यंति च रमन्ति च, जब भगवान कहते हैं मेरे भक्तों मेरे गान और मेरे कथा करके आनंद लेते हैं, तो ये बात भगवान आउटसाइडर्स को बताया जो भक्तों नहीं है. तो सोचिए एक बार आउटसाइडर सोचिए, इतना बार कृष्ण बोल रहे हैं मेरे भक्तों मेरे कथा में रमते, तो एक बार चले जाते, जाके देखते हैं भगवान के भक्त क्या करते. और जब आए हमारे घर पर, आके देखते हैं हम कोई भी टीवी सीरियल देख रहे होंगे, नहीं तो कोई मूवी देख रहे होंगे. मतलब आप लोग नहीं है, इन जनरली कह रहे हैं हम. तो आप सोचिए उस भक्त जब वापस जाएंगे कृष्ण की बात, जाके बोलेंगे आप बड़ा चिल्लाते रहते हो भगवत गीता में तुष्यंति च रमन्ति च, लेकिन आपकी भक्त तो वह नेटफ्लिक्स च अमेज़न प्राइम च कर रहे थे. So what would be Krishna's position that time? Think that. So we should not give blame to Krishna. हम ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण से कृष्ण के ऊपर ब्लेम जाए. कृष्ण को कई लोग बोले जो आपकी भक्त आप बोलते रहते ये करते वो करते, लेकिन कुछ तो करते नहीं है. क्रिकेट की बात करेंगे अपन, है ना, सोचिए. तो इस तरह से, बट व्हाट वी शुड डू, जब भी हम एक साथ में होंगे, भागवतम इज ऑल अबाउट टीचिंग. उसमें सारे वर्ड्स में अगर आप देखेंगे ना, पति अक्षर नाना अर्थे नाना शब्दे नाना अर्थ खाए. In the Srimad Bhagavatam, every word describing different meanings, and that is very inner meanings. So that's what I understood from this line. Samaveta Yoshitana. ऐसे माता अभी सारे प्रभु लोग खुश हो जाएंगे. भागवतम में सिर्फ माताएं लोग जब एक साथ में होंगे और सारे जो वुमेन्स है, लेडीज है, और जब एक साथ में होंगे तभी भगवान की कीर्तन करना. हम तो फ्री है. कहाँ है सुखदेव गोस्वामी थोड़ी हमारा बारे में लिखे. नहीं प्रभु जी, ये सबके लिए है. No need to be very happy. हमारे सबके लिए है. सबको ही इस तरह से करना है. जब भी हम एक साथ में होंगे तो भगवान की कथा कीर्तन करना चाहिए. Now please look at this translation. Sukadeva Goswami can say that Krishna was slanting his body to attempt to rise and turn around. He could say that Krishna directly, but why he mentioned Yashoda's baby? Why? Anyone wants to say? Why Sukadeva Goswami mentioned that Yashoda's baby? He could say Krishna. Everyone knows that Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopijana Vallava Girivaradhari. Did you find any single name of Krishna without his devotees? No. Jaya Radha Madhava or Radha Madhav, they mention about Radha Madhava. Kunja Vihari or Kunja Vihari, जो कुंज में बिहार करते हैं. गोपीजन वल्लभ, आप गोपी के स्वामी हैं.
गिरिवरधारी, आप गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, they are not mentioning Krishna's name directly, है ना. Then गिरिवरधारी, यशोदा नंदना, यशोदा की नंदना, आप ब्रजजन रंजन, ब्रज वासी को आनंद प्रदान करते हैं, ब्रजजन रंजना. यमुना तीर वनचारी, है ना, आप यमुना के आसपास में घूमते रहते हैं. Why they are mentioning the Krishna's name indirectly? आप देखिए कृष्ण की एक गुण है, बहुत हम्बल है, यू नो. एंड हो सकते हैं कृष्ण की अगर हम बुलाए, कृष्ण आपने ये किया वो किया, कृष्ण प्लीज आप सुनिए, तो कृष्ण सकते हैं बोलेंगे यार मत मत बुलाओ मत बुलाओ. बट व्हेन विल कॉल राधा, देन कृष्ण विल कम, ओके राधा, देन ही विल से माधव, दैट मींस यू. देन कृष्ण से ओके आ ही गया तो सुन ही लेते हैं, you know. Yashoda, then Krishna said, oh, they are discovering about Yashoda. Then Krishna will come and then he'll know Yashoda Nandana. So that attract Krishna more. हम कृष्ण के नाम से पुकारेंगे तो कृष्ण निश्चित आएंगे, लेकिन जब भक्तों के नाम से करेंगे तो और तुरंत हमारा पति कृष्ण हमारा बात सुनेंगे. So that's why, इसलिए कहते हैं ना, जब रुक्मिणी लेटर भेजती है, रुक्मिणी could mail send a mail to कृष्ण, मेल भेज सकती है ना कृष्ण को, है ना. बट उन्हें ऐसे नहीं भेजा, उन्हें एक ब्राह्मण को भेजा लेटर के माध्यम से. तो विशाल चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण क्यों इतना तुरंत आ गया पता है, अदरवाइज कृष्ण वुड डिले. हमारा भगवान फेमस है लेट करने के लिए. एक बार एक भक्त राधा गोविंद महाराज से पूछते हैं, तो महाराज आपकी डिसाइपल्स मंगल आरती में नहीं आते. महाराज कहते क्या करे, वो कौन भगवान की भक्ति कर रहे तो देखो. बोलते कौन सा भगवान की भक्ति कर रहे, कृष्ण की. कभी कृष्ण टाइम पर गए, बोलते आई विल कम बैक सून. आए कितना साल बाद, 108 साल बाद. ये है कृष्ण के लिए सुन, है ना. तो इसलिए तो हम जब भगवान की भक्तों के नाम पुकारेंगे भगवान के साथ, तो भगवान ज्यादा आकृष्ट होंगे. तो ये सुखदेव गोस्वामी हमको शिक्षा दे रहे हैं, है ना. तो हाउ मच devotees are very dear to Krishna. So that's why we should hold devotees lotus feet. And Rahupana etat tapasa na jati. In that 5th canto of Srimad Bhagavatam, Jaravarat was instructing Rahugan Raja. He was saying that, oh Rahugan, Rahugana etat tapasa na jati, na chajjaya, naiva jalagni surje, bina mahat padarajo abhishekam. बोलते हैं आप भगवान को तपस्या के माध्यम से, ब्रह्मचारी के माध्यम से और सूर्य के सामने खड़ा होके अलग अलग तपस्या के माध्यम से भगवान को लाभ नहीं कर सकते. कैसे लाभ कर सकते हैं, बस और बस भगवान की भक्त के चरण की शेल्टर में. तो इस श्लोका के माध्यम से हमें यह टीचिंग ले सकते हैं. Then whenever we will go to Krishna, then we should pray to Krishna. Krishna, we are from Srila Prabhupada society, and Srila Prabhupada is very dear to you. And Srila Prabhupada has that very same mood. Srila Prabhupada, when he wrote that song, Bengali song, Krishna tabo punya hobe bhai. Prabhupada said, oh Krishna, Krishna tabo punya hobe bhai. You will get pious. Punya hobe bhai. ये पुण्य करिए जब ये राधा रानी खुशी होगी. When you do that work, आप जब ये पुण्य करेंगे राधा रानी खुशी होगी. Prabhupada also knows that how to attract Krishna, you know. And Prabhupada said, Shri Siddhanta Saraswati, Radha Varshavana Priyati. Then Shri Siddhanta Saraswati, my Gurudev, is very dear to Srimati Radharani. And Srimati Radharani is very dear to you. And I am dear to my Gurudev. So you have to fulfill my desire. So that's the Prabhupada's trick. And we have to learn that. And that's why Sukadeva Goswami also said, when Mother Yashoda is baby. तो ये जो लीला है, तो अभी क्या हुआ है, एक दिन जो वैदिक ट्रेडिशन है, यहाँ क्या होता है, हर फेस्टिवल मनाए जाते हैं. बच्चे जो जिनको भी जन्म होता है तो उनको बर्डन नहीं माना जाते हैं, चिल्ड्रन का बर्डन नहीं माना जाते हैं, है ना. भले लड़का हो लड़की जो भी है, तो उनको बर्डन नहीं माना जाता. उनके लिए सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे. तो इस तरह से जब कृष्ण के 3 महीने हो जाता है, जो कृष्ण के कोई बच्चे की, तो एक उत्थान, वो मतलब पलट कहते हैं ना इसको, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, he'll turn around, you know. तो ये जो फेस्टिवल है, तो वो वृंदावन में सारे ही फेस्टिवल है. तब यशोदा मैया वो बना रहे थे, तो सारे माताएं लोग वहां आए. आने के बाद कीर्तन हो रहा है, वहाँ सारे ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र चैंट कर रहे हैं. तो चैंटिंग कर रहे थे,
तब कृष्ण को नींद आ गए। तो कृष्ण को जब नींद आए तो यशोदा मैया क्या करते हैं, there are so many past time just peeping in my mind नींद के साथ, but I will not narrate this because हमारा टाइम नहीं है इतना। कृष्ण के सोने की लीला भी बहुत है। आप सोचिए, जो विश्व ब्रह्मांड की पिता है, जो विश्व ब्रह्मांड रचयिता है, उनको सुलाना कितना कठिन है। सो कृष्ण बहुत नींद आ रही है उनको। देन यशोदा माता समझ गई। समझने के बाद यशोदा माता भी एक्टिंग करने लगी, जो उनको भी नींद आ रही है कि बच्चा लोगों को सुलाना है तो इस तरह से एक्टिंग करना पड़ता है। एक पास टाइम बता देते हैं इसके उसमें, अदरवाइज आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। वंस कृष्णा ही इज अबाउट टू स्लीप, तो कहते मैया एक काम करो ना, एक स्टोरी सुना दो ना। तो मैं कहते अच्छा स्टोरी सुनना है तुमको, ठीक है, कौन सा स्टोरी सुनना है? बोलते कुछ भी जो मैंने नहीं सुना। आप सोचिए, कृष्ण ने नहीं सुना ऐसा स्टोरी है। वेदश्च सर्व अहमेव वेद्य, 15.15 में कहते क्या कहते, सारे वेदों की जो मूल सार में हूँ। वेदश्च सर्व अहमेव वेद्य, तो भगवान कहते जो पता नहीं। तो यशोदा मैया कहते हैं एक बार एक भक्त थे, उनके नाम प्रहलाद, और उनके पिताजी बहुत बदमाश थे, बहुत अत्याचार करते थे, और उनके लिए प्रकट हुए थे नृसिंहदेव भगवान, और प्रहलाद महाराज को बचा दिए। तो कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण थे और कृष्ण थे, अरे मेरे पास टाइम मुझे सुना रहे हो आप। देन मैया कहती ऐसे क्यों कर रहे तुम, ऐसे लग रहा है तुम कुछ कहना चाह रहे। बोलते मैया ये मेरे पास टाइम है, मैं ही नृसिंह देवता, और भक्त तो प्रहलाद मेरे ही भक्त है। तो मैया कहती है चुपचाप सो जा बेटा। तो उसके बाद भी सोते नहीं। कृष्ण ठीक है, और एक सुना दो, मैं सो जाऊंगा। देन मैया कहती एक बार राजा दशरथ की 4 लड़का थे, उसमें से सबसे बड़े जो है राम है। तो राम और लक्ष्मण और सीता जी वन में गए। वन में जाने के बाद क्या हुआ, सीता को रावण लेके चले गए चुरा के। तो कृष्ण वह बिस्तर पर सो रहे थे, खड़ा हो गया, कहते लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे धनुष लेके आओ, मतलब रावण को आज मार देंगे। तो यशोदा मैया कहती तेरे को सुला रहा था ना जगा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमको सोना चाहिए, तुम अभी क्या बोल रहे लक्ष्मण लक्ष्मण। बोले मैया तुमको पता नहीं, मैं ही था राम, और जो सीता वो मेरे पत्नी है, उसको चुरा के लेके चले गए रावण, तो मुझे जाना चाहिए ना, अभी बताओ। मैया कहती मेरे भगवान मुझे बचाओ। देन सारे लोग, अभी 10 मिनट में फिर से खत्म हो जाएगा हमारा मीटिंग, एंड हो जाएगा, सो प्लीज ज्वाइन टाइम। तो मैया फिर से उनको सुला देते हैं। नहीं, तो अब सारे लोग वृंदावन के आ जाते हैं। आगे बोलते हैं यशोदा क्या हो रहा है? तो बोलते सुला रही थी मैं कृष्ण। बोलते इतना जोर जोर से चिल्ला के कोई सुलाते हैं क्या? तो बोलते कैसे सुलाना है? तो सारे माता लोग कहते हैं तुम एक काम करो, जब कृष्ण ऐसा करे ना तो आग बंद करके तुम भी सो जाओ। जब कृष्ण को लाएगा तुम सो गए तो कुछ नहीं करेगा, तुम जब तक जागा रहोगे तब तक कृष्ण इससे नाटक करते रहेंगे। तो मैया तो इस तरह से इस लीला में भी मैया एक्टिंग करती है। मैया को भी नींद आ गई, यशोदा मैया को, तब कृष्ण भी सो गए। तो मैया क्या किए, तब कृष्ण को एक जो हम देखते हैं कार्ट है, जो सकट है, उसके नीचे रख के आती है। उसके ऊपर बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है, और सकटासुर उसके ऊपर बैठे हुए हैं। बोलते बेटा कृष्ण आ जाओ, बस तुम्हारा तो अभी आज तुमको मार के ही जाएंगे हम। और कृष्ण भी सोच रहे थे बेटा सटक, तुमको तो आज मैं भी देखूंगा। पुतना को मार पाया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं भगवान पहले उनकी जो लिप्स की शक्ति दिखाए हैं, अभी भगवान पैर की शक्ति दिखाएंगे। क्योंकि भक्त लोग क्या कर सकते हैं, हाँ भगवान की हो सकता है लिप्स पर शक्ति है, लेकिन पैर पर नहीं होंगे। तो भगवान बोलते रुको इस लीला में दिखा देते पैर की क्या शक्ति है। तब यशोदा मैया चले जाती है वहां, और कृष्ण थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं। उठने के बाद मैया को रो रहे हैं, और इतना कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के टाइम रोना थोड़ी ना समझ में आता, तो किसी को सुनाई नहीं जा रहा था। तो मैया भी नहीं आ रही थी। और आपको पता है हमारा कृष्ण फेमस है गुस्सा के लिए, दामोदर लीला में भी आप लोगों को पता है। और बहुत गुस्सा आ गया, बोलते भाई हमारा भी ईगो है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमको ऐसे सुला के अकेला चले गए आप। तो कृष्ण ने बोले चलो, सकटासुर मैया को अट्रैक्शन करने के लिए, मैया की जो कंसर्न है वो पाने के लिए तुमको मार देता हूँ। तो भगवान ने सोचा ओ तुम्हारा अभिशाप भी थे ना, मतलब उनके सारे अकाउंट चेक कर लिए, तो अभिशाप भी थे, तुमको मेरे चरण से स्पर्श के मरना है, तो चलो।
तो भगवान ने जोर से मारे और सकटासुर पूरा जाके पूरा घिर के मर गए। मरने के बाद अभी जब इतना जोर से साउंड हुए तब यशोदा मैया नंद महाराज सब भागते भागते आए। आने के बाद कहते हे भगवान क्या हुआ, ये कैसे गिर गया, ये कैसे गिर गया। तो वहां बच्चे लोग भी थे आसपास, तो सारे बच्चे लोग कह रहे थे वो गिरे नहीं है, गिरे नहीं है, और कृष्ण ने उसकी पेड़ से मारे और ये टूट गया है। सारे लोग कहते बच्चे लोग भी आजकल ड्रामा कितना सुंदर बनाते हैं देखो। तब हरिशौरी जी कहते उनकी कमेंट्री में डांटते हैं वृंदावन वासी को, बोलते यार भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान ये इस पेड़ से पूरा ब्रह्मांड को छेद कर सकते हैं वामन देव रूप में, तो उससे एक सकटासुर को नहीं मार सकते क्या? तो आप लोग इतना संशय करते हो। लेकिन वृंदावन वासी की प्रेम है। तब यशोदा मैया कहते हे नारायण, नारायण ने मेरे लड़का को रक्षा किया। तो कृष्ण हंसने लगे, बोलते मेरे नारायण रक्षा करेंगे? तो बोलते ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। तो अभी हमारा लिए लेसन क्या है इस फर्स्ट टाइम से? सकटासुर को भगवान ने जो वध किया है, द किलिंग ऑफ सकटासुर, द इनर मीनिंग नाउ विल रिवील व्हाट विश्वनाथ Bhaktivinoda Thakur said on his book. He said that what Sakatasur represents? Sakatasur represents the mentality of holding onto our old bad habits, lethargy and dullness. सकट की क्या क्या होता है क्वालिटी? आप लोग कौन कौन देखे हैं सकट? आप लोग हाथ उठाइए। ऐसे काट जो बैलगाड़ी कौन कौन देखे हैं? देखे हैं ना आप लोग? तो वो पहले क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे बोझ रहते हैं ना, बहुत सारा सामान रहते हैं। दैट इज आवर बैड हैबिट्स। हमारा अंदर भी कितने सारे बुरे आदत है ना, वी कुडंट कम आउट ऑफ दैट। हम छोड़ नहीं पाते है ना, कितना प्लान करते हैं वो छोड़ने के लिए, उसके बाद भी नहीं हो पाते। तो ये है बर्डन है। और दूसरा क्या है, आप देखे कभी ये अपने आप चलने लगे, बैलगाड़ी अभी अपने आप चलते हैं? नहीं चलते हैं जब तक कोई धक्का पुश ना करे। तो वो क्या डाल है। सो सेकंड इज डल एंड थर्ड इज जब चलते भी तो कैसे इधर उधर इधर उधर करके, इतना स्पीड में नहीं चलता है, लेथार्जी। तो हमारा जीवन में अगर हम देखेंगे तो सकटासुर की तीनों क्वालिटी हमारे अंदर है। हमारा अंदर नहीं, मेरे अंदर तो है, क्योंकि बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते अपन, है ना। हैबिट्स इतना पावरफुल होता है। हम जब मैं 10th क्लास में जब पढ़ता था तब हमारा एग्जाम में एक बार आए थे, आर वी सर्वेंट ऑफ आवर हैबिट और हैबिट इज आवर सर्वेंट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है, दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं। हम अभ्यास की दास है ना, अभ्यास हमारा दास है। तो मुझे पता नहीं क्या आंसर दिया था, लेकिन मैं जो कल नोट्स बना रहा था तो मुझे ये बात याद आई। तो अभी लग रहा है हाँ, हम अभ्यास की दास है, वी आर सर्वेंट ऑफ आवर हैबिट्स, है ना। एक बार एक व्यक्ति फुटबॉल मैच हो रहा था, तो उस फाइनल मैच है, तो उसके पहले जो गोलकीपर है उनकी इंजरी हो गया है ना। इंजरी होने के बाद ही वाज सर्चिंग फॉर अ गोलकीपर। को पूरा टाउन में मतलब गाड़ी से चक्कर दे रहे थे, बोले थे भाई कोई अगर मिल जाए गोलकीपर अच्छा। तो वो क्या देखे, जो घूमते घूमते अचानक देखे तरबूज की एक ट्रक आए, और आने के बाद देखे एक व्यक्ति ऊपर से तरबूज फेंक रहे हैं और एक व्यक्ति नीचे है खड़ा। ही वाज वेरी एक्सपर्ट, मतलब वो बिना देखकर तरबूज पकड़ रहे थे और उसको पीछे रख रहे थे, ऐसे करके बस पीछे। सो इज वेरी वेरी एक्सपर्ट। तो कोच को लगा भाई इतना एक्सपर्ट है, बिना देखकर तरबूज पकड़ सकते, तो बस तरबूज की जगह पर फुटबॉल रखना है तो हम बहुत अच्छा गोलकीपर मिल जाएगा। तो उन्होंने उनको बोला भाई आपको एक मैच खेलना है, फाइनल मैच है, बस उसको उसमें बॉल को पकड़ना है, आपको पकड़ के पीछे नहीं फेंकना है, बस रखना है आप। तो बोलते हाँ कोई बात नहीं है, तो पकड़ लेंगे, तो हमारा आदत है भाई, बचपन से करते आ रहे हैं अपन। तो वो फुटबॉल फाइनल मैच में गए, 89 मिनट्स हो गया, बहुत सारा बॉल, इतना कठिन कठिन मतलब गोल उनने रक्षा किया है, मतलब ऐसे मानो इज वेरी 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 एक्सपर्ट। और एक ही मिनट बचा है, तो लास्ट मिनट में अपोजिट पार्टी एक शॉट किए, एंड व्हाट वाज हिज हैबिट? हैबिट क्या था उनकी? बॉल को पकड़, तरबूज को पकड़ना और अंदर ढलना। वो अलग पार्टी उनने शॉट किए गोल पोस्ट में, तो उसने पकड़ लिए, बहुत कठिन है पकड़ना, लेकिन उसके बाद भी पकड़ लिए, पकड़ने के बाद छोड़ दिए पीछे। So that is the power of bad habit.
तो दैट व्हाट वी आर कैरिंग, ये जो बैड हैबिट है वो हम कैरी कर रहे हैं, तो उसको हम बल्कि कितना भी प्रयास कर ले उससे भी हम ऊपर नहीं आ सकते। तो बैड हैबिट से हमको ऊपर आने के लिए वी शुड, कृष्ण किस तरह से शकटासुर को उद्धार किए, बाय हिज फीट। सो वी शुड बी सरेंडर टू कृष्णा's feet, that कृष्ण प्लीज एज यू किल शकटासुर, शकटासुर को जिस तरह से आपने मारे, तो कृपया हमारा अंदर भी जो ये बैड क्वालिटीज है उसको भी आप करेक्ट कीजिए। और एक लेथर्जी, हाँ हम सब बहुत फेमस है इसके लिए, है ना, कोई भी काम हम एक साथ में करना नहीं चाहते। हाँ चैंटिंग अभी 4 माला कर लेते हैं, दोपहर का 4 माला करेंगे, शाम को 4 माला करेंगे, सोने के टाइम 4 माला, है ना। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं जब हमारा 15 राउंड हो जाता है चैंटिंग, तब क्या होता है, 15 राउंड के टाइम हम पूरा पिस्तौल लगा लेते हैं, लगा के पूरा रेडी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। सो क्यों? क्योंकि हम उसको सीरियसली ले ही नहीं पाते, हम चल रहे हैं लेकिन लेथर्जी हमारे अंदर है, मतलब पूरा उत्साह के साथ चल नहीं पा रहा है। लेकिन भक्ति में हमको अगर आगे बढ़ना है, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह पहले बहुत जरूरी है। अगर उत्साह रहेगा तो हम कोई भी सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो एक तो अच्छा सेवक है, दूसरा सेवक क्या है, काम तो करते हैं, तब तक जब तक काम, एक अगर सेवा दिया जाए किसी को, ये सेवा करते करते कोरोना की वैक्सीन निकल जाए, है ना, तो इतना स्लो, तो क्या हमको कभी कभी टाइम की भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे जो क्वालिटीज है, बैड क्वालिटीज है, इससे हमको मुक्त रहना पड़ेगा। और एक है क्या, डलनेस, हम जो देखते हैं हमारे अंदर, तो ये मेरे अंदर तो है भाई, है ना। जब तो कोई पुश ना करते तो हम भक्ति में संडे प्रोग्राम में जाना है ना, भक्ति में मतलब भगवान के भक्त के संग करना है, अलग अलग चीज करना है, लेकिन हमको नहीं, हमको जब तो कोई प्रभु जी रिमाइंडर नंबर 10 कम टू संडे प्रोग्राम, है ना, रिमाइंडर नंबर 15 कम टू संडे प्रोग्राम, उसके बाद भी हमको जा नहीं पाते। सो दैट्स व्हाट शकटासुर रिप्रेजेंट। और ये सारे चीज अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको ये सारी चीज से मुक्त होना है, वी शुड प्रे टू कृष्णा's lotus feet। और कृष्ण आप शकटासुर को जिस तरह से उनको हत्या की है, इस तरह से हमारे हृदय में भी ये सारे गुण हैं, एंड वी शुड फील दैट, एंड या वी हैव दिस, then Krishna will surely kill this and will be very very fixed in Krishna's service, and finally will satisfy our Guru and Krishna and Srila Prabhupada, and they will be